झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के अधीन जो भी आपका क्लास 2 हो या कॉलेज हो, उसमें इंटरमीडिएट साइंस या इंटरमीडिएट कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आप कंप्यूटर साइंस आपका अगर है सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस से हो या आप कॉमर्स से हो, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है देखेंगे उसमें 70 मार्क्स आपका थ्योरी होता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क्स का जो आपका थ्योरी होगा यानी क्वेश्चन जो एग्जाम होगा आपका फाइनल में, अगर आप फाइनल चाहे आप 2021 में लिखे या 22 में लिखे, सिलेबस जो है चेक का वैसा ही रहता है, सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है। इसमें देखिए 70 मार्क्स जो रहेगा उसमें से हमारा 4 मॉड्यूल्स आता है। 4 मॉड्यूल्स में सबसे पहला मॉड्यूल्स होता है आपका डाटाबेस एंड एसक्यूएल, दूसरा होता है बूलियन अलजेब्रा, तीसरा होता है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट और चौथा होता है आपका प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। अब इसमें जो क्वेश्चन का आपका पैटर्न होता है वो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ग्रुप ए जो मल्टीपल चॉइस होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं, ग्रुप बी जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहता है और ग्रुप सी जो शॉर्ट टाइप रहता है। यानी ग्रुप ए का जो क्वेश्चन होगा एक एक नंबर का होता है यानी 1 मार्क्स के लिए, ग्रुप बी में जो होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है और 3 मार्क्स के लिए भी होता है, और ग्रुप सी का जो क्वेश्चन होता है ये हमारा 4 मार्क्स के लिए होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला मॉड्यूल डाटाबेस एंड एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसमें जो क्वेश्चंस होगा देखिए मल्टीपल चॉइस यानी ग्रुप ए में और वेरी शॉर्ट टाइप यानी ग्रुप बी में, इसमें क्वेश्चंस कहां से होता है, डेफिनेशन से होता है और कुछ एसक्यूएल का कमांड्स होता है वहां से होता है। डेफिनेशंस में जैसे आपका डाटाबेस का है, डाटा मॉडल्स होगा, टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस होगा, एसक्यूएल के अंदर आपका डीडीएल और डीएमएल ये दो लैंग्वेज है, और एसक्यूएल का क्लाउज ये होता है कंडीशंस, कौन सा कंडीशंस क्या यूज के लिए होता है, ये सारा का डेफिनेशंस में से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ग्रुप बी का क्वेश्चंस होता है चाहे 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो। और ग्रुप सी में जो होगा, ग्रुप सी में आता है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चंस, इसी में से रहता है, लेकिन उसमें क्या होगा कोई ना कोई एक आपको ऐसे डाटाबेस टेबल होगा और डाटाबेस टेबल्स में आपको इस तरह से डाटा दिया हुआ रहता है, इसमें 2 तरह का ऐड करता है क्वेश्चंस को। एक होगा जिसमें आपको एसक्यूएल का कमांड्स लिखना है और दूसरा उसी के अंदर रहता है कमांड्स रहता है, उसका आउटपुट क्या होगा ये हमको लिखना है और ये क्वेश्चंस होता है 4 मार्क्स का। और ये सारा चीज को हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में। और सबसे पहले आपको कॉपी और पेन निकाल लीजिए अगर आप साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस तभी आपका ये काम आएगा, अदर्स स्टूडेंट्स के लिए ये काम नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसका जो डेफिनेशन है, चाहे डाटाबेस का हो, डाटा मॉडल्स क्या क्या होता है, टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस में क्या क्या चीज है, एसक्यूएल क्या चीज होता है, डीएमएल क्या है, डीडीएल क्या है, एसक्यूएल का कौन कौन सा क्लाउजेस है, एसक्यूएल का कौन कौन सा कमांड्स है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये डाटाबेस टेबल यानी ग्रुप सी का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है ये क्वेश्चंस किस तरह से रहता है और इसका कमांड्स जो रहेगा उसको हम किस तरह से लिखें, उसको सॉल्व कैसे करें, अगर आउटपुट के लिए होगा तो उसको हम आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन को। देखिए डाटाबेस डेफिनेशन में यानी डाटाबेस क्या है। देखिए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा विच आर कनेक्टिंग विथ सम रिलेशन इन डिफरेंट वे। ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा एंड ए डाटाबेस सिस्टम इज बेसिकली ए कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स। अब इसमें एडवांटेजेस यानी पर्पस ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस का क्या पर्पस है। देखिए डाटाबेसेस रिड्यूस द डाटा रिडंडेंसी to a large extent. Databases can control data inconsistency to a large extent. Databases facilitate sharing of data. Databases enforce standards. Databases can ensure data security and integrity can be maintained through databases.
अब इसमें डाटा का मॉडल्स, या तो आप देखिए डाटा क्या चीज़ होगा। डाटा इट इज़ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, कैरेक्टर्स etc विथ विच वी हैव टू स्टार्ट। एंड जैसे कोई अल्फ़ाबेट्स हो गया, नंबर्स हो गया, कोई भी सिंबल्स हो गया, ये सारा होता है डाटा। जनरली जो हम लोग इनपुट करते हैं इन्फॉर्मेशन, द प्रोसेस्ड डाटा और मीनिंगफुल डाटा इज नॉन एज इन्फॉर्मेशन। डाटाबेस के देखिए, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डाटा इज कॉल्ड एज डाटाबेस। DBMS, that means database management system. It is a system to used for create database, store the data, secure it and fetch data whenever required। जैसे MS Access है, Oracle है, और Oracle में ही आपका ये SQL आता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप ध्यान दीजिएगा, डाटा मॉडल्स। प्राय इसमें से आपका क्वेश्चंस पूछता है, इसका डेफिनेशन सब। ठीक है, डाटा मॉडल्स क्या है? A data model is a collection of conceptual tools for describing data, data relationships, data semantics, etc. There are generally 3 data models available। यानी डाटाबेस में हम लोग का 3 प्रकार का डाटा मॉडल्स अवेलेबल है। नंबर 1, रिलेशनल मॉडल। द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स डाटा एंड रिलेशनशिप्स among data by a collection of tables known as relations। Second number, network model। The network model represents data by collection of records and relationships among data are represented by link। तीसरा है डाटा मॉडल में हायरार्किकल मॉडल। The hierarchical model is similar to the network model in the sense that data and relationships among data are represented by records and link respectively। इसमें नेक्स्ट आपका देखिए, उसमें भी एक आपका इम्पोर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ यूजर। टाइप्स ऑफ यूजर यानी एक डाटाबेस में जो भी यूजर्स होगा वो किस तरह का होता है। देखिए, A primary goal of a database system is to provide an environment for retrieving information, storing new information into the database। There are 3 different types of database system users। इन 3 प्रकार का यूजर्स होता है डाटाबेस में। नंबर 1, एंड यूजर। An end user is a person who is not a computer trained person but uses the database to retrieve some information। यानी एंड यूजर उसको बोलेंगे जो कंप्यूटर का ज्ञान उनको नहीं होता है, लेकिन डाटाबेस में से कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, वो अपना काम के लिए यूज करते हैं। सिंपल देखिए, जनरली जैसे हम लोग ATM पे जाते हैं तो हम लोग अपना काम करते हैं, वो ATM में डाटाबेस में से कौन सा डाटा कनेक्ट कर रहा है, कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें चेंजिंग कहाँ पर हो रहा है, इस सब से हम लोग को मतलब नहीं होता है, अपना काम से मतलब होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, ये एंड यूजर है। दूसरा आपका एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। This user is concerned about all of the database at logical level। यानी जो दूसरा यूजर्स होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट, यानी उसको डाटाबेस का लॉजिकल लेवल यानी कंडीशनल लेवल, यानी हर एक चीज़ उनको मालूम है, यानी जो डेवलप किया है। जैसे सपोज कीजिए आप ATM पे गए, आप अपना काम किए, पैसा निकाल लिए, लेकिन वो काम कैसे करता है, डाटाबेस काम कैसे करेगा, इनकेस अगर कहीं गलती होता है तो यूजर को इन्फॉर्मेशन कब देगा, क्या चीज़ कैसे, मतलब एक एक स्टेप वाइज। जिससे कार्ड आप स्वीप करते हैं तो क्या होना चाहिए, कौन सा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन दिए। तो आपको जैसे पिन नंबर मांगता है तो आप दिए पिन नंबर, वो मैचिंग करेगा, कौन करेगा, वो जो डेवलप किया है उसको, उसमें वो लॉजिक उसमें डाला है कि यहाँ पहले इसमें अकाउंट में लिंक होना चाहिए, उसमें चेक होना चाहिए, ये पिन नंबर है नहीं है, कार्ड नंबर सही है नहीं है, ये सारा चीज़ जो होता है, जो भी काम होगा वो हो गया आपका सिस्टम एनालाइज्ड यूजर। और तीसरा आपका फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालाइज्ड। दिस यूजर इज कंसर्न विद द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द डाटाबेस। यानी जो भी हमारा चेंजिंग होगा डाटाबेस में, वो सारा चीज़ का जो जिसके लिए ये होगा वो हो गया आपका सिस्टम एनालाइज्ड। इसमें हम देखिए जो भी डाटाबेस का टर्मिनोलॉजी होता है, देखिए टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस में, जैसे डाटा सिक्योरिटी। भाई डाटा सिक्योरिटी क्या चीज़ होगा, डाटा सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ डाटा एगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथोराइज्ड पर्सन और अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन। दूसरा आपका प्राइवेसी ऑफ डाटा।
privacy of data refers to the rights of individuals and organizations to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is to be transmitted to others. तीसरा आपका डाटा इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू मॉडिफाई ए स्कीम डेफिनेशन in one level without affecting a scheme definition in the next higher level is called data independence. डोमेन किसको बोलेंगे? A domain is a full of values from which the actual values appearing in a given column are drawn. कार्डिनलिटी देखिए हम लोग किसको बोलेंगे? The rows and columns of a relation are known as tuples. यानी रो और जो कॉलम्स होगा उसको ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स, यानी जो रोज होता है उसी को ट्यूपल्स बोलते हैं और जो कॉलम्स होता है उसी को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स का संख्या इन ए रिलेशन यानी एक टेबल में इज कॉल्ड डिग्री. वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाते हैं. यानी कॉलम का जो संख्या होगा यानी एट्रीब्यूट्स का जो संख्या होगा उसी को बोलते हैं डिग्री. एंड द नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ ट्यूपल्स इन ए रिलेशन इज नॉन एज कार्डिनलिटी. तो ये अधिकतर देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज़ पूछता है. जैसे देखिए यहाँ पर है कि द रोज ऑफ टेबल्स आर जनरली रेफर टू एज ट्यूपल्स. आपको क्वेश्चन दे देगा इतना ही, द रोज ऑफ टेबल्स आर जनरली रेफर टू, उसके बाद ऑप्शन दे देगा आपका 4 जिसमें से एक रहेगा ट्यूपल्स, वही आपका होगा सही. दूसरा देखिए एसक्यूएल कि एसक्यूएल क्या है. ठीक है, एसक्यूएल यानी हो गया स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. ठीक है, अब इसमें देखिए कि है क्या चीज़. द एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट एंड ऑपरेट ऑन रिलेशनल डेटाबेस विच आर सेट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन टेबल्स. The SQL has provided to be a standard language as it allow user to learn set of commands and use it to create, retrieve, alter and transfer information of whether they are working on a personal computer or workstations. अब देखिए इसमें कैपेबिलिटीज़ है. कैपेबिलिटीज़ में क्या है देखिए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज देखिए द एसक्यूएल डीडीएल प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशन स्कीम्स, डिलीटिंग रिलेशंस, क्रिएटिंग इंडेक्स एंड मॉडिफाइंग रिलेशन. ये सारा आपका आ गया डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में. डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में देखिए includes a query language based on both the relational algebra and the tuple relational calculus. It includes also commands to insert, delete and modify tuples in the database. Embedded data manipulation language, okay, the embedded from of SQL IDs designed for यूज विद इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज PLI यानी प्रोसीड्यूर लैंग्वेज जो होगा उसमें जैसे कॉबल हो गया, फॉर्टेन हो गया, उसमें हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं. व्यू डेफिनेशन द SQL DDL आल्सो इंक्लूड्स कमांड्स फॉर डिफाइनिंग व्यूज. ऑथोराइजेशन क्या होगा? द SQL DDL इंक्लूड्स कमांड्स फॉर स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिलेशंस एंड व्यूज. इंटीग्रिटी है द SQL प्रोवाइड्स फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी checking. Future products and standard of SQL are likely to include enhanced features for integrity checking. Transaction control. SQL includes commands for specifying the beginning and ending of transactions along with commands to have a control over transaction processing. उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका ग्रुप सी में यूज आएगा बहुत सारा. क्लाउज. एसक्यूएल कमांड्स में क्लाउज यानी कंडीशंस यानी सिलेक्ट एक कमांड है आपका. सिलेक्ट कमांड में हम लोग इसको यूज़ करते हैं और यहीं से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें देखिए एक वेयर क्लाउज. वेयर क्लाउज का काम क्या होता है? द वेयर क्लाउज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रोज टू बी रिटर्न. व्हेन ए वेयर क्लाउज इज प्रेजेंट द डाटाबेस प्रोग्राम गोज थ्रू द एंटायर टेबल one row at a time and examines each row to determine if the given condition is true, then that row is displayed. यानी where clause select
स्टेटमेंट में यानी सिलेक्ट के साथ हम लोग यूज अगर करते हैं, कब करेंगे, जब हमारा कोई उसमें कंडीशंस हो और वो कंडीशन अगर ट्रू होता है, यानी हर एक रो को वो चेक करेगा एसक्यूएल, अगर वो कंडीशन सही होता है तभी उस रो को यानी उस डाटा को उस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी अगर हमको किसी भी डाटाबेस में से डाटा को डिस्प्ले करना हो और उसमें कुछ शर्त हो यानी कंडीशन होता हो, हम उसमें यूज करेंगे वेयर का। दूसरा आपका ऑर्डर बाय क्लाउज, देखिए द ऑर्डर बाय क्लाउज अलाउ सॉर्टिंग ऑफ क्यूरी रिजल्ट्स by one or more columns. The sorting can be done either in ascending or descending order. The default order is ascending. यानी ऑर्डर बाय क्लाउज का हम यूज कब करेंगे, अगर किसी डाटाबेस टेबल में से सपोज कीजिए हमको रोज को या किसी कॉलम का वैल्यूज को डिस्प्ले करना है और उसको रीअरेंज करना या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में सजाते हुए डिस्प्ले करना हो, लिस्टिंग करना हो, देखना हो, तब यूज करेंगे ऑर्डर बाय का। दूसरा आपका ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्लाउज इज यूज टू सिलेक्ट स्टेटमेंट टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप्स। यानी अगर हमको किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पर ग्रुपिंग करना हो, जैसे सपोज कीजिए कोई एक स्टूडेंट्स का डाटाबेस टेबल है और उसमें एक है कॉलम आपका क्लास, और क्लास में अलग अलग क्लास का स्टूडेंट्स का एंट्री किया हुआ है। किसी पार्टिकुलर एक क्लास का ही स्टूडेंट्स को हमको ग्रुप वाइज देखना है, सपोज कीजिए 11 क्लास का स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप में दिखना चाहिए, 12 का एक अलग से आना चाहिए, 10th क्लास का एक अलग से आना चाहिए, तब हम यूज करेंगे किसका, ग्रुप बाय का। और एक दूसरा है आपका हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लाउज दैट प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज। इसमें ध्यान दीजिएगा, हैविंग का भी देखिए काम क्या है, कंडीशन देना, और वेयर का भी काम क्या है, कंडीशन देना। लेकिन वेयर कंडीशन देता है इंडिविजुअल रो में, यानी प्रत्येक एक एक सिंगल रो में, जबकि हैविंग कंडीशन देगा किसमें, ग्रुप में। यानी अगर हम सिलेक्ट के साथ ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं यानी ग्रुपिंग में डिस्प्ले कर रहे हैं और उसमें भी अगर शर्त हो तो ग्रुप बाय के साथ उस समय वेयर का यूज नहीं करके हम लोग यूज करेंगे किसका, हैविंग का, और वो भी यूज होगा किसके साथ, सिलेक्ट के साथ ही। अब देखिए इसमें फंक्शंस, देखिए ये फंक्शंस में जो भी आपका क्वेश्चंस होगा ये आपका ग्रुप सी में ही आता है, और ये फंक्शंस में आपको बताते हैं। देखिए जो फंक्शंस होगा, ये फंक्शंस जैसे आपका एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, साम हो गया, ये चीज़। अब इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, उससे पहले सिलेक्ट कमांड को जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट के बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स नेम, ये हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन सिंपल क्या देखिए, सिलेक्ट के बाद किसको देखना है, किसी एक कॉलम को, दो कॉलम को, या सभी कॉलम्स को, एक कौन सा टेबल से, यानी फ्रॉम के बाद वो टेबल का नाम आएगा, कौन सा टेबल से देखना है। फिर वेयर के बाद आपका कंडीशन, क्या शर्त है उसमें, इसमें आप देखिए वेयर आ गया, वेयर हो सकता है, ऑर्डर बाय हो सकता है, ग्रुप बाय हो सकता है, और ग्रुप बाय के साथ हैविंग भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एसक्यूएल का फंक्शंस, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शन क्या है, एक आपका साम क्या करता है, देखिए इट रिटर्न्स द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक टाइप ऑफ ए कॉलम। अगर कोई कॉलम में आपका न्यूमेरिक टाइप है और उसका आपको टोटल करना हो यानी साम निकालना है, तो उसका यूज करेंगे किसका, साम। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल में सिलेक्ट साम ब्रैकेट के अंदर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई एक डाटाबेस टेबल है जहाँ से साम निकाल रहा है किसका, सैलरी का। दूसरा है एवीजी यानी एवरेज, इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक टाइप ऑफ ए कॉलम। तीसरा आपका मिनिमम, जिसको हम लोग 3 अक्षरी यहाँ लिखा जाएगा MIN, इट रिटर्न्स द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए कॉलम ऑफ ए गिवन रिलेशन। मैक्स, it returns the maximum of the values of a column of a given relation. Count, it returns the number of rows in a relation. यानी साम हो गया आपका किसी कॉलम का वैल्यू को जोड़ने के लिए, एवीजी हो गया आपको अगर एवरेज निकालना नहीं, किसी कॉलम का वैल्यू उसमें हमको औसत निकालना है तो हो गया एवरेज। मिनिमम, किसी कॉलम का वैल्यू सबसे कम न्यूनतम निकालना है तो हो गया मीन। मैक्स हो गया अधिकतम, यानी सबसे अधिक वैल्यू कितना है, किसका है, कौन सा है, उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्स। काउंट का काम हो गया गिनना, जैसे सपोज कि स्टूडेंट टेबल में से डिवीजन है, डिवीजन में से फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है, अब हमको ये जानना है कि कितना स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है, ये हमको गिनना है, तब हम यूज करेंगे किसका, काउंट का। और इसके साथ में एक आपका और यूज होता है वह है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट देखिए क्या करता है, यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम स्पेसिफाइड कॉलम, यानी ये
डाटा को तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन कौन सा यूनिक डाटा, यानी किसी कॉलम का यूनिक डाटा को डिस्प्ले करना हो तो होगा डिस्टिंक्ट। अब यूनिक डाटा कैसे होगा? सपोज कीजिए कि आपको स्टूडेंट टेबल में डिवीजन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फेल भी हो सकता है। अब ये मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का है, तो 50 स्टूडेंट का या तो फर्स्ट है, या तो सेकंड, या तो थर्ड है, तो 50 डिवीजन वहाँ सबका निकाला हुआ है, लेकिन डिवीजन 50 तो नहीं हुआ, डिवीजन तो 3 ही हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमको कौन कौन सा डिवीजन इसमें है उसको अगर हमको निकाल, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। समझ गए? अब इसमें इसके ये सारा चीज़ को ही यूज करके हम लोग ये करते हैं कि इसमें ग्रुप सी में। तो अब ग्रुप सी का भी हम लोग चलेंगे, देखते हैं डाटाबेस टेबल में से हम लोग का क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ग्रुप सी में देखिए, ग्रुप सी का जो क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स के लिए, ये डाटाबेस टेबल दिया हुआ रहेगा। चलिए एक बार डाटाबेस टेबल पर जान लेते हैं। टेबल देखिए, जो हम लोग लिस्ट इसे बोलते हैं, किसी भी चीज का हम लोग लिस्ट, उसमें हम लोग हेडिंग्स लिखते हैं। तो जो हेडिंग्स होता है, सपोज कीजिए देखिए यहाँ पर जैसे नेम है, स्टाइपेंड है, स्ट्रीम है, एवरेज मार्क्स है, ग्रेड है, क्लास है, ये हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ये हेडिंग्स है। लेकिन इसी चीज को जब हम डाटाबेस में जाएंगे तो इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। और एक एक जैसे हम लोग नाम लिखे हैं एक एक लाइन पे, उसको हम लोग बोलेंगे रोज। और जो एक एक सिंगल है, ये हमारा हो गया डाटा। ये समझ गए? अब देखिए, जो भी डाटाबेस टेबल होगा तो टेबल का नाम रहेगा, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ रहेगा कि टेबल कौन सा है और उसमें कौन कौन सा कॉलम्स है, क्या वैल्यूज है। यहाँ वैल्यूज में से हमको देखिए कमांड्स लिखने के लिए वैल्यूज का जरूरत हमको नहीं है, हमको जरूरत पड़ेगा कब, जब हम उसका आउटपुट्स के लिए लिखेंगे तब। चलिए देखिए, यहाँ टेबल है स्टूडेंट नाम से, डाटाबेस टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। इसमें कौन कौन सा कॉलम्स है, नेम, स्टाइपेंड, स्ट्रीम, एवरेज मार्क, ग्रेड और क्लास। इसमें जो डाटा दिया हुआ है, 3 रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है, स्टाइपेंड दिया हुआ है, स्ट्रीम किसका कौन सा है, कितना एवरेज मार्क है, ग्रेड कौन सा है और किस क्लास के स्टूडेंट्स है, ये दिया हुआ है। ये बहुत सारा दिया हुआ रहेगा। इसमें से देखिए आप क्वेश्चंस कैसे होगा। एक होगा कि राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर 1 to 3 या 1 to 4, 1 to 5, जितना भी क्वेश्चंस रहेगा, एंड राइट द आउटपुट्स फॉर कोई भी एक नंबर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, जिस टेबल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे सपोज कि यहाँ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, यानी ये स्टूडेंट टेबल के आधार पर हमको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का एसक्यूएल कमांड्स लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का आउटपुट्स क्या होगा ये हमको लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट ऑल द मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। यानी ये जो डाटाबेस टेबल स्टूडेंट दिया हुआ है, इसमें हमको एसक्यूएल का कमांड्स लिखना है। एसक्यूएल का कमांड्स हम जब लिखेंगे, एसक्यूएल ये प्रॉम्प्ट देंगे। अब यहां पर देखिए, सिलेक्ट ऑल द मेडिकल, सिलेक्ट दैट मींस हो गया सिलेक्ट हो, लिस्टिंग हो, व्यू हो, डिस्प्ले हो। मतलब क्या है, इस डाटाबेस में से यानी स्टूडेंट डाटाबेस टेबल में से हमको मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट्स जो होगा उसी का सारा इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले करना है। यानी सिलेक्ट ऑल द मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट्स, जो भी मेडिकल स्ट्रीम का स्टूडेंट्स है सिर्फ हमको उसी को डिस्प्ले करना है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस टेबल में से किसी भी रो को या डाटा को या कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं एसक्यूएल में सिलेक्ट। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। सिलेक्ट हो गया कमांड, सिलेक्ट के बाद क्या लिखेंगे देखिए, या तो ऑल लिखाएगा या तो आपका कॉलम का नेम, ऑल या कॉलम नेम। इसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम, जो भी हमारा डाटाबेस टेबल होगा उस टेबल का नाम लिखाएगा। इसके बाद अगर हमारा कंडीशन है, कंडीशन मतलब देखिए जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको वही सारा स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है जिसका स्ट्रीम मेडिकल है, मतलब एक शर्त है। तब यहाँ पर हमारा क्लाउज, जो अभी अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना क्लाउज, इसमें हम यूज करेंगे किसका, वेर क्लाउज का, या तो कोई भी दूसरा क्लाउज हो सकता है। और इसके साथ में कौन सा कंडीशन आ रहा है ये कंडीशन लिखेंगे और इसको हम सेमीकोलन से एंडिंग करेंगे। हर एसक्यूएल कमांड्स एंडिंग होगा सेमीकोलन से, समझ गए? अब देखिए यहां पर क्या है, सिलेक्ट ऑल द मेडिकल स्ट्रीम्स, यानी सभी स्टूडेंट्स जो हमारा स्ट्रीम मेडिकल है,
तो स्टूडेंट्स को हमको देखना कि स्टूडेंट्स का मतलब क्या, हमको नेम को, तो यानी स्टूडेंट्स हमको यहाँ ऑल नहीं लिखना है। देखिए ऑल का मतलब क्या होगा, अगर आपके स्टूडेंट्स का नेम को भी स्टाइपेंड स्ट्रिंग यानी जितना सारा कॉलम्स दिया हुआ है इस टेबल में सभी कॉलम्स का वैल्यूज को अगर डिस्प्ले करना है तब हम यूज करेंगे ऑल। अगर किसी एक कॉलम को या दो कॉलम को या तीन कॉलम को यानी सभी कॉलम्स को हमको डिस्प्ले नहीं करना है, एक को हो या एक से दो हो तीन हो, तब हम यहाँ पर उस कॉलम का नाम को लिखेंगे कि कौन सा कॉलम का वैल्यू हमको डिस्प्ले करना है। जैसे यहाँ पर हमको स्टूडेंट्स को ही डिस्प्ले करना है, तो स्टूडेंट्स हमारा कहाँ है, नेम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम, कौन सा रखा हुआ टेबल है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, यानी अगर सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट्स जिसका स्ट्रीम मेडिकल है, यानी वेयर स्ट्रीम इक्वल टू कौन सा मेडिकल। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशन हो गया, अगर आपका कोई कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स या डेट के अंदर अगर कोई वैल्यू आता है तो उसको आपको ऐसे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है, और अगर कोई नंबर वैल्यू आता है तो उसमें सिंगल कोटेशन नहीं देना है। ये एसक्यूएल का रूल्स है। यानी ये जो था सिलेक्ट ऑल द मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, उसका हमारा कमांड्स क्या होगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल टू मेडिकल। समझिए। सेकंड नंबर देखिए क्या है, लिस्ट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर इन क्लास 12C, यानी हमको उस स्टूडेंट्स का नाम को डिस्प्ले करना है जिनका क्लास 12C है। यहां भी देखिए हमको सभी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स का नाम ही चाहिए, तो इसमें हम सिलेक्ट नेम ही रखेंगे, और डाटाबेस टेबल भी स्टूडेंट है यानी फ्रॉम स्टूडेंट वो भी वही रहेगा। अब यहाँ पर किस स्टूडेंट्स का हमको नाम को डिस्प्ले करना है, हु आर इन क्लास 12 से, यानी जिनका क्लास 12C है। हम यहाँ वेयर के बाद इसको चेंज कर देंगे, वेयर क्लास इक्वल टू 12C। ये भी देखिए कैरेक्टर टाइप में है क्योंकि नंबर और अल्फाबेट्स एक साथ है। यहाँ भी हम देंगे सिंगल कोटेशन, फिर यहाँ सेमीकोलन से इसको एंडिंग करेंगे। यानी सेकंड क्वेश्चन का जो भी आंसर बोलिए या उसका जो एसक्यूएल कमांड्स होगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 12C। थर्ड नंबर में चलिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ एक क्वेश्चन इस टाइप का होना ही है 4 मार्क्स के लिए जो आपका होगा। डिस्प्ले ए रिपोर्ट, यानी हमको रिपोर्ट यहाँ डिस्प्ले करना है इसी टेबल में से, स्टूडेंट डाटाबेस में से ही, लिस्टिंग नेम जिसमें हमको स्टूडेंट्स का नाम को डिस्प्ले कराना है, स्टाइपेंड को, स्ट्रीम और अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिए डाटाबेस टेबल स्टूडेंट में देखिए हमारा नेम है, स्टाइपेंड है, स्ट्रीम है, एवरेज मार्क है, ग्रेड है, क्लास है, तो इसमें से हमको नेम, स्टाइपेंड और स्ट्रीम डिस्प्ले करने तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, एंड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड, यानी स्टाइपेंड का अमाउंट को भी हमको डिस्प्ले करना है, जबकि यहाँ पर वो कॉलम नहीं है कि अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड बोल के कहीं भी नहीं है, सिर्फ स्टाइपेंड है। चलिए, रिसीव इन ए ईयर, यानी अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड जो हमको डिस्प्ले करना है, क्या बोलता है कि एक वर्ष में जो आप रिसीव किए हैं, assuming that the stipend is paid every month, यानी मान लीजिए आपका यहाँ पर जो स्टाइपेंड दिया हुआ है, ये स्टाइपेंड आप प्रति माह के हिसाब से आपको ये पेड किया जा रहा है, और आपको डिस्प्ले करना है अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड रिसीव्ड इन ए ईयर, यानी प्रत्येक महीना आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ये भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आपको एक साल में स्टाइपेंड का कुल अमाउंट आपका कितना आ रहा है, इसका हमको रिपोर्ट डिस्प्ले करना है। चलिए इसमें भी देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ डिस्प्ले हमको क्या क्या करना होता है, नेम को, तो यहाँ नेम तो है, ठीक है, इसके बाद एक से जब ज्यादा कॉलम्स आ जाएगा वहां हमको कॉमा देना, ये भी एसक्यूएल का रूल्स है। नेम के बाद है आपका स्टाइपेंड, चलिए नेम कॉमा स्टाइपेंड, फिर है स्ट्रीम यानी कॉमा स्ट्रीम, फिर क्या होता है एंड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड। स्ट्रीम के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पहले आप दिमाग लगाइए, स्टाइपेंड वाला यहाँ दिया हुआ है 1 महीना का, और हमको इसको कैलकुलेट करना है 1 साल का। अगर 1 महीना में 400 रुपया है
तो एक साल यानी 12 महीना में कितना होगा, ये 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो हमको ये इंडिविजुअल सभी का नहीं करना, यहां से हम ले लेंगे किसको, स्टाइपेंड को। स्टाइपेंड मल्टीप्लाई के लिए होगा स्टार साइन, और उसको हमको मल्टीप्लाई कितना से करना है, 1 ईयर के लिए बोला यानी वो 12 मंथ। अब समझ में आया, स्टाइपेंड तो मेरा दिया हुआ है, उसी स्टाइपेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और उसी को हमको डिस्प्ले करेंगे और उसको हमको कॉलम नेम में ही लिखना है। ये हो गया कैलकुलेशन के साथ। और तो कहीं देखिए कोई हमारा कंडीशन नहीं है कि वही सारा स्टूडेंट्स का ऐसा करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम कौन सा टेबल है, स्टूडेंट, फिर देंगे समीकरण, समझ गए। यानी 8 नंबर जो था, डिस्प्ले ए रिपोर्ट लिस्टिंग नेम, स्टाइपेंड, स्ट्रीम एंड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड रिसीव्ड इन ए ईयर एज्यूमिंग दैट द स्टाइपेंड इज पेड एवरी मंथ। इसका एसक्यूएल कमांड्स हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम कॉमा स्टाइपेंड कॉमा स्ट्रीम कॉमा स्टाइपेंड स्टार साइन यानी मल्टीप्लाई के लिए 12 फ्रॉम स्टूडेंट, समझ गए। अब देखिए इस तरह का 3 क्वेश्चन हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन अधिकतर देखिएगा 4 से ज्यादा नहीं रहता है। सेम इसी तरह के सिलेक्ट का ही हमको यूज करना है, उसी को आपको याद रखना है कि सिलेक्ट के बाद ऑल कब करेंगे, जब सभी इंफॉर्मेशन, जैसे किसी मान लीजिए स्टूडेंट्स का हमको वही सारा स्टूडेंट्स का डिटेल्स चाहिए जिसका ग्रेड बी है, तब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल टू बी। तब क्या होगा, जिसका जिसका ग्रेड बी होगा उस स्टूडेंट्स का नेम, स्टाइपेंड, स्ट्रीम, एवरेज मार्क, ग्रेड और क्लास सबको डिस्प्ले करेगा। ये है। अब चलिए आते हैं हम आउटपुट की तरफ कि हम लोग आउटपुट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आउटपुट में क्या देखिए हमारा कमांड से लिखा हुआ होता है। जैसे यहां देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट सम और यहां पर है स्टाइपेंड। ये स्टाइपेंड हमारा क्या है, कॉलम नेम हो गया कौन सा, जो यहां पर है स्टाइपेंड, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टाइपेंड इज अबव 350। यानी इसको इज अबव को हम यहां पर कमांड में लिख देंगे ग्रेटर देन, और जो बिलो है सपोज कीजिए इसको हम लिख देंगे लेस देन। तो ये है कि सिलेक्ट सम स्टाइपेंड फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टाइपेंड ग्रेटर देन 350। इसमें हमारा आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट उसी का आएगा जिसका स्टाइपेंड 350 से ज्यादा है। अब यहां ध्यान दीजिए 350 से स्टाइपेंड ये 2 जन का है, एक है कितना 400 और दूसरा है 450। अब उसी का हमको यहाँ डिस्प्ले क्या कर रहा है, सम। आपको अभी मालूम होना चाहिए एसक्यूएल फंक्शंस में पढ़ चुके हैं आप, सम किसी भी कॉलम का टोटल निकालने के लिए, सम निकालने के लिए सम किसका निकल रहा है, स्टाइपेंड। तो यहाँ पर सम और स्टाइपेंड, सम स्टाइपेंड किसका, जिसका स्टाइपेंड 350 से ज्यादा है। और 350 से ज्यादा किसका का है, 2 ही जन का है, 400 है और 450 है। कितना होगा 850। आपको ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, आप ऐसा लिख दीजिए सम स्टाइपेंड और यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 850, उसका वो आउटपुट हो गया। सेकंड नंबर है देखिए सिलेक्ट एवरेज, ये भी स्टाइपेंड में ही काम कर रहा है और कर क्या रहा है, एवरेज निकाल रहा है किसका, स्टाइपेंड का। चलिए एवरेज एबीजी या आपको मालूम है औसत मान किसका निकालना है हम लोग को, स्टाइपेंड का। किन का, जिनका एवरेज मार्क 80 से बिलो यानी 80 से जिनका कम है। चलिए यहाँ पर देखते हैं एवरेज मार्क 80 से कम किनका है, एक है ये और एक है ये। एक का 89 है वो अबव हो गया, उसको छोड़ देना है। तो इसका हमको स्टाइपेंड को अब देखना है कितना है, 400 है और एक जन का है 300। अब 400 और 300 हमारा कितना आएगा 700। अब 700 का जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 संख्या हो गया, इसको हम 2 से डिवाइडेड कर देंगे, यही है। 2 से डिवाइडेड करेंगे तो आएगा कितना 350। समझ गए, ये हमको एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, जैसा कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से और कौन सा ये का है उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके उसका आउटपुट को लिख देना है। और डाटाबेस एंड एसक्यूएल में आपको इसी तरह से होगा, जैसे डेफिनेशन में देखिए वो चीज एक नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जैसे एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर यानी एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरह का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप बी में, आपको कोई भी डेफिनेशन होगा
ठीक है, कोई भी डेफिनेशन अधिकतर आपका, जैसे डाटाबेस क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डाटा मॉडल्स कौन कौन सा है, आपका टर्मिनोलॉजी में से आ गया, डाटा सिक्योरिटी क्या है, डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, हैं? इस तरह का आपका ये आएगा। या तो कमांड्स में अगर आ गया कि वेयर क्लाउज क्या है, ऑर्डर बाय क्लाउज क्या है, इस तरह का आपका वहां डेफिनेशंस आएगा। और ग्रुप सी में आपका इस तरह का डाटाबेस टेबल होगा, उसमें एक क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा जिसका एसक्यूएल कमांड इसी तरह से आपको लिखना है, वो भी सिलेक्ट कमांड से ही, और एक कमांड से लिखा हुआ रहेगा और उसका आउटपुट क्या होगा ये लिखना है। अब इस तरह से चलिए, ये डाटाबेस एंड एसक्यूएल इसका आप प्रिपरेशन कीजिए। अब इसके बाद फिर हम दूसरा का भी बताएंगे जिसमें बूलियन अलजेब्रा होगा, बहुत ही इजी है, इजीली आप लोग पास कर जाएंगे। पास क्या 70 में से 60 मार्क्स ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो, यानी शुरू से लास्ट तक एक एक चीज को मेरा समझना पड़ेगा, तो 70 में से 60 मार्क्स जरूर आप ला पाइएगा, ये गारंटी होगा। चलिए आज का क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।